यकीनन कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। लेकिन कोरोना से कैसे बचें? आखिर कैसे कोरोना को हराएं? कोरोना से जुड़े तमाम सवाल आपके जहन में हो सकते हैं। ऐसे ही कई सवालों का जवाब मैक्स सुपर के डायबिटीज यूनिट के चेयरमैन डॉक्टर अमरीश ने हमें दिया। कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि बतौर नागरिक हर तरह की सावधानी हम बरतें। आइए सावधानियों पर बात करते हैं। डॉक्टर अमरीश मित्तल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर डायबिटिक्स हैं। डॉक्टर मित्तल, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। हम सब जानते हैं कि आज कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पर हमारे सामने है। एहतियात बरतने की बात तो कही जा रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा है। क्या एहतियात बरतने चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, कोरोना की महामारी तो फैली, जैसे आपने कहा, कोई उसमें शक ही नहीं है। हम सब उसी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं, जूझ भी रहे हैं। इसीलिए कंट्री अभी लॉकडाउन में है जी। इसमें कुछ लोग, जैसे अगर 100 लोग को कोरोना बीमारी हो तो 85% 85% को तो वो साधारण माइल्ड बीमारी होती है जी। 15% में वो सीरियस बीमारी होती है, और उसमें से टोटल 5% 100 में से जिनको की आईसीयू की जरूरत या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ऐसा पहले सीरीज से ऐसा मालूम पड़ा है जी। तो कौन वो लोग हैं जिनको हम स्पेशली प्रोटेक्ट करें, जिनको खास तौर से बचाव की जरूरत है इस महामारी से, इस बीमारी से, इस वायरल इन्फेक्शन से जी। और उनमें, जैसे आपने बताया, डायबिटीज काफी ऊपर आता है। तो अगर हम इनको लोगों को कैरेक्टराइज करें, पहली बात, जो ओल्डर है जी। कहीं 60, कहीं 65, कहीं 70, डिफरेंट सीरीज में, लेकिन जितना एज बढ़ती है 80 के ऊपर एकदम रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। 75 पे थोड़ा कम, 70 पे थोड़ा कम, लेकिन ओवरऑल 60 के ऊपर रिस्क बढ़ने लगता है। हमारा पुअर आउटकम्स माने वेंटिलेटर पर जाने का, आईसीयू जाने का, और हो सकता है मतलब बीमारी के आप शिकार भी हो जाएं जी। दूसरा है, अगर ओल्ड एज के साथ या ओल्डर एज के साथ डायबिटीज हो। डायबिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज है, जैसे ब्रोंकाइटिस हर विंटर में हो जाता हो या कुछ, या अब जो डेटा आ रहा है क्रॉनिक किडनी एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज भी। तो ये पूरा जो डिजीज फ्रेगमेंट है, जो नाम से बहुत बड़ा लग रहा है सर, लेकिन अगर आप मेरे हॉस्पिटल में आए और क्लिनिक में आए और 75 ईयर ओल्ड्स को देखें तो ये कॉम्बिनेशंस कोई अनकॉमन नहीं है, ये सब साथ साथ कई बार होते हैं जी। एनीवे, अगर हम डायबिटीज के अलग से बात करें तो एक जो अच्छी न्यूज है डायबिटिक्स के लिए वो ये है कि ऐसा नहीं है कि डायबिटीज होना ही आपको बहुत ससेप्टेबल कर देता है, कि आपको डायबिटीज है तो कोरोना आपको पकड़ेगा ही, ऐसा नहीं है जी। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है और अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो आपकी रिस्क काफी ज्यादा है खराब आउटकम्स होने की जी। तो इसलिए द रिस्क ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन इज नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन डायबिटिक। लेकिन जो उसका असर होता है डायबिटीज के शरीर पे, डायबिटिक्स के शरीरों पे काफी खराब हो सकता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मित्तल, क्या ऐसी आशंका आपको लगती है कि हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की शक्ल ले सकता है, खास करके तब जब हम कोशिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि कोरोना की महामारी से निपट पाना इतना आसान नहीं है? क्या ये महामारी हिंदुस्तान में बन सकती है? देखिए, ये तो मुश्किल सवाल है। बन सकती है तो ये संभावना तो है, लेकिन काफी कदम लिए गए हैं। तो मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं तो यही सोचता हूं कि हम इससे निकल जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 2 हफ्ते में सब हो जाएगा खत्म, ऐसा नहीं होगा जी। ये फिर से आएगा, लेकिन अगर हम 2 हफ्ते निकाल ले गए तो अब उस तरह से नहीं आएगा महामारी की तरह, फिर मैनेजेबल कंडीशन में आएगा। और मेरा ख्याल ये है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये अगले साल तक इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी और सब हो जाएगा, तो शायद ट्रीटमेंट्स भी बेटर हो जाएंगे। और आपसे एक बार फिर हम आगाह करते हैं, कृपा कर अपना ध्यान रखिए, जो दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उसके आधार पर चलिए, लॉकडाउन की सभी नियमों का पालन कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।